आपको सबसे पहला मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका अभिनंदन इस वीडियो को देखने के लिए। सभी लोग एक लंबे समय से जागरूक होंगे इस वीडियो को देखने के लिए और बहुत ही अच्छी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ आज आपको। ये जो द्वाराहाट क्षेत्र में विशेषकर रिस्कण घाटी में एक खलना ग्राम है, उस खलना ग्राम में जो हरजू देवता का मंदिर है उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। वहाँ की स्थिति और वहाँ के भक्तों की स्थिति। ये अब वो गांव आ रहा है और यहाँ पे आप देखिए मैप में पूरा वहाँ की धूनी आ रही है। अब ये धूनी के दर्शन करा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, देव धरोहर है, हरजू की धूनी, इसमें किस प्रकार का वहाँ के स्थानीय लोगों का योगदान रहा है, समर्पण रहा है और उनकी भावनाएं रही है, उसका मैं सुंदर दर्शन करा रहा हूँ आपको। ये हरजू की धूनी आ रही है सामने। अब उसके बाद ये प्रारंभ होने वाला है जो विशेषकर खलना में बैसी का कार्यक्रम होता है। अब देखिए इसको डोला कहते हैं, जो हमारे देव अवतरण होते हैं जिनको ये डोला आ रहा है बाहर से। अब ये धूनी के अंदर प्रवेश कर चुका है डोला भगवानों का, हरजू देवता का। और हरू कहीं कहीं पर हरू सैम भी बोलते हैं और कहीं पर हरुनाथ जी बोलते हैं। और ये हरजू की धूनी अब देखिए इसके अंदर सारे जो भगत गण हैं, ये कोई 3 मासी, कोई 22 बैसी, कोई 6 मासी, 6 माह तक तपस्या किए होते हैं। और वो तपस्या इतनी मतलब शक्तिशाली तपस्या होती है कि जैसे कैसे लोग वहाँ पर स्थिर नहीं रह सकते हैं। सारा घर छोड़कर और किसी प्रकार के आज के आधुनिक युग में मोबाइल और दुनिया भर के घर गृहस्थी से परिवार से विरत रहना पड़ता है इन लोगों को। धूनी रमा के गुरु गोरक्षनाथ की धूनी है ये, और ये गुरु गोरक्षनाथ के ही हरजू के पैरोणी पूरी भक्त होती है। इनका मुख्य शब्द होता है आदेश। आदेश के 3 शब्द होते हैं, 3 अर्थ होते हैं। आदेश नमस्कार को भी कहते हैं, प्रणाम को। आदेश आज्ञा प्राप्त करने की भी स्थिति होती है और आदेश में आदेश आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। हरजू की धूनी विशेषकर गुरु गोरक्षनाथ की धूनी, और ये गुरु गोरक्षनाथ की ही परिक्रमा करते हैं ये लोग। और द्वाई गुरु इनका अपने गुरु के लिए विशेष शब्द का यूज होता है। और यहाँ पर हरजू प्रधान देवता होते हैं और शंजू आसन प्रधान होते हैं, भुनारी आसन प्रधान होता है और आपके महाबली आसन प्रधान होते हैं। मुख्य दीवान इनके लटुआ वीर जो सेनापति के रूप में होते हैं और उनका हथियार जो है कुल्हाड़ी है। और लकड़ुआ वीर होते हैं, हनुमंता वीर होते हैं, सूर्या दीवान, पीरिया दीवान। और ये सूर्या पीरिया दीवान विशेषकर कत्यूरों से हरजू के साथ आए हैं। हरजू की मतलब करिश्मा और करामात देख के और उनके सिद्धियां देख के ये लोग हरजू के साथ आ गए थे। एक मुछड़िया दीवान भी होते हैं, उजेलिया दीवान भी होते हैं। उजेलिया दीवान अगर कहीं पे पाताल तक भी अपने उजाले के साथ अपने देवगणों को, अपने भक्तों को ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। और विशेषकर इस धूनी में आगवानी देव होते हैं तपधारी बाला गोरिया। जब ये मामू की धूनी कहलाती है उनकी, हरजू उनके मामू के रूप में होते हैं। और ये तपधारी बाला गोरिया के रूप में यहाँ पर अपना जो सांस्कृतिक धरोहर की सारी विधि होती है उसका आगाज़ करते हैं यहाँ पे। और संगत में जोगधारी नारसिंह भी फक्कड़ के रूप में इस धूनी में रहते हैं। और गुरु धर्मदास जो बहुत ही जिनके आदेश पर ये सारे भक्त लोग जो हैं वो समर्पित रहते हैं उनके आदेश का पालन करने के लिए। देखिए आप बहुत ही यहाँ की जो करामात होती है
वो बहुत ही मतलब लाभदायक होती है। ये फूँक से ही विभूति का गोला इतना बड़ा होता है इनका, अगर ये गोला विभूति का हरजू किसी पर अगर मार देते हैं तो उसका सर्वनाश समझिए फिर। और इस विभूति को जिसके तरफ को वो अगर फूँक मार दे इस विभूति से, तो उसके सारे दुःख दूर हो जाते हैं। और विशेषकर ये उत्तराखंड की देव संस्कृति है, देवों पे विश्वास करते हैं। ये देखिए सारे भक्त लोग इतना समर्पण रहते हैं, इतने दैवी भाव में रहते हैं ये, कि इनके अंदर वो सारे जो दीवान हैं ये अवतरित होते हैं, और इस समय ये बिल्कुल अपने तल्लीनता में रहते हैं, उसी देव भाव में रहते हैं। जो जिस देव का डांगर बोला जाता है, मतलब सवारी, जो जिस देव की सवारी होती है उसी जैसा वो आपका कार्यक्रम करता है, उसी प्रकार से वो अपना हाथ पाँव और सारे वाद्य यंत्रों के साथ उसी प्रकार से हिलता डुलता है। और सारे अब यहाँ पर देखिए धर्मदास जी, जब धर्मदास जी बहुत आवेश में आ जाते हैं, बहुत अच्छा है मित्रों, यहाँ पर ये देखने लायक दृश्य है। धर्मदास जी के आँख भी देवता अवतरित हो गए हैं, ये बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी चीज़ें। और धर्मदास जी जब अपने गुरु की धुनी में प्रसन्न हो जाते हैं, अब इनके गुरु की महिमा देखिए आप। और वो यहाँ पे अपना सब लोग बिल्कुल भाव विभोर हो गए, क्योंकि गुरु जब खुद अवतरित हो गए हैं तो यहाँ पर बड़ी महिमा समझिए। और खलना इस बात के लिए बहुत माना जाना क्षेत्र है, और यहाँ पर बहुत पुराने सवारी हैं देवों की, डांगर जिसको बोलते हैं, डंगरी बोलते हैं। इस धुनी की विशेष महिमा है, बड़े बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर सीखने को भी जाते हैं। और हरजू यहाँ पर विशेषकर बहुत प्रभावी हैं, और उनके जितने भी वीर हैं ये सब अपने अपने कृत्यों को दिखाते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं कि जब हम इनकी सेनाएं होती हैं, और इनकी सेना के द्वारा ही ये इनके गोलजू आपके आगवानी है, इनके वहाँ का स्थानीय जो मुख्य देवता हैं भूमिया, वो इनके आगवानी रहते हैं भांजे के रूप में। और जहाँ कहीं भी अगर जाना होता है तो ये आप अपने आगवानी देवों को लेके चलते हैं, और इनका बड़ा संगी सयाती हैं गोलजू। तो इसलिए जहाँ पर हरजू का विशेष वो है देव स्थल, वहाँ पे अधिकतर जगहों पे गोलजू भी निश्चित रूप से इनके साथ अपना आनंद लेते हैं, और इस धूने का फेरा लगाते हैं। धूना इस समय इतना चेतन रहता है, प्रचंड अवस्था में रहता है, कि ये जो भगत लोग होते हैं ये साक्षात बिल्कुल लाल फावड़ा अपनी जीभ में रख लेते हैं, अपने हाथ पाँव में लगा लेते हैं, और इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अग्नि से सदे होते हैं। इनका तपोबल इतना ऊंचे स्तर का होता है कि शिव गोरक्ष के ये सब अनुयायी होते हैं। नाथ पंथ इनका विशेष प्रसन्न पंथ रहा है, और इसी प्रसिद्धि से, इसी लगाव से उत्तराखंड के लोग लगे रहते हैं अपने धार्मिक स्थलों पे। देवभूमि, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। बड़े बड़े असाध्य रोग हम लोगों के दूर हो जाते हैं यहाँ केवल इसी धुनी की परिक्रमा से, इसी धुनी को नमन करके। यहीं पास में शिलोर महादेव है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गगास नदी आती है, और उसी के पास में दक्षेश्वर महादेव भी हैं। नहाने का स्थान है सुंदर, हालांकि ऋषिकेश घाटी में ही यहाँ पर इनका जनरली स्नान होता है। और जब ये बैसी में बैठे रहते हैं मित्रों, तो 4 बजे 3 बजे ये स्नान को चले जाते हैं ऐसे ही गाड़ गधेरों में। ऐसे जनरली नल वगैरह पर नहीं नहाते हैं, और इनकी बहुत ही सुदृढ़ भक्ति होती है, बिल्कुल इतना मैच्योर रहते हैं ये, कि इनके सामने बड़े बड़े जो भूत पिशाच हैं, मसान हैं क्षेत्र के, इनके बाद यंत्रों से वैसे ही डरने लग जाते हैं, और सारा क्षेत्र बिल्कुल पवित्र हो जाता है इनकी उन दिनों इनकी ध्वनि से, इनकी लहर से। इनका जो वेग है उस क्षेत्र में पूरा
प्रचंड रहता है। कभी 22 दिन की बैसी में बैठे रहते हैं ये लोग, कभी 3 माह की बैसी में बैठे रहते हैं, कभी 6 माह की भी तपस्या करते हैं। तो ये अच्छे भक्त हैं और इनकी भक्ति का कोई जवाब नहीं। और ये साक्षात अगर ये किसी पे जब ये भक्ति में होते हैं, किसी के सर पे हाथ लगा लें तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। सारी देवभूमि में सारे लोग समर्पण भाव से यहाँ पे दूध दही और अपना जो भी अनाज है वो सब लेके आते हैं, क्योंकि इनको वो रहता है। और नई फल फ्रूट होता है, रात का जब झाड़ा वगैरह लगता है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपना फल चढ़ा दूं भगवान को तो मेरा फल का पेड़ अच्छा फल देगा। अगर मैं किसी बेल से अपनी ककड़ी वगैरह दे दूं तो मेरी खूब ककड़ियाँ लगेंगी। ये भावना नहीं बल्कि ये सिद्ध है कि उनका फिर वो फल वास्तव में मिलता है उन सारे लोगों को। इसलिए वहाँ की जनता क्या है, वहाँ के लोग क्या हैं कि अपने जो भी उनका पैदा होता है अनाज वगैरह वो ज़रूर इस धूनी में चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन उसमें प्रगति होती है उनके व्यवसाय में और उनकी खेती पाती में, उनके फल फ्रूट बागान में। देखिए केवल यहाँ पर बभूति का काम है, ये करामात भी बोली जाती है इसको। और ये करामात इतनी छोटी है, अब ये चीर दे रहे हैं सबको एक निशान के रूप में। सारे जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी वहाँ पर देव भक्त इस परिक्रमा में रहते हैं, लगातार इतने दिन की तपस्या में रहती हैं, उनको आज ये अंतिम दिन में एक निशान दिया जाता है कि इन्होंने बहुत बड़ी भक्ति की है और पूरे इनकी साधना सिद्धि हुई है। और देखिए ये बहुत अच्छा नज़ारा है। ग्राम खलना तहसील द्वाराहाट क्षेत्र में ब्लॉक द्वाराहाट ही आता है। और यहाँ पे जो जनता है, जो जनता जनार्दन है वो भी बहुत अच्छी है। वो पूरे माह भर 3 माह भर कितने दिनों भी भक्त वहाँ पर रहते हैं तो सेवा भाव में लगे रहते हैं। वहाँ के बच्चे भी लगातार निरंतर पूरे इलाके से रात्रि में जब यहाँ पर यात्रा लगता है, जागरी लगती है, तो उसमें रात्रि में दूर दूर के लोग देखने जाते हैं, भक्तों की करामात देखते हैं। और अंततो गत्वा ऐसा महसूस होता है उनको कि आज हमने बहुत कुछ पा लिया है और संसार में है कुछ नहीं, और इस भक्ति में जो शक्ति है वो कहीं नहीं है और बड़े बड़े दुख दूर हो गए हैं। जय हो हरजू, जय हो बाला गोरिया, जय हो सैम राजा, जय हो हरजू की पैरोणी। धन्यवाद मित्रों आपके लिए।